राधे राधे, सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मेरा नाम है सुषमा। तो और आप देख रहे हैं आपके सामने जो पुस्तक है आधुनिक काल के विषय में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कितने काल हैं। सभी लोग जानते हैं हिंदी साहित्य को पढ़ने की दृष्टि से 4 भागों में बांटा गया है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। और आधुनिक काल में भी 4 काल है: पुनर्जागरण काल, जागरण सुधार काल, छायावाद काल, छायावदोत्तर काल। तो सबसे पहले अगर आप नए हैं तो मेरे वीडियो को पूरा देखें और सब्सक्राइब कर लें, और कुछ कमेंट भी करते रहें। ज़रूर कमेंट करें, मुझे अच्छा लगेगा। और पूरा देखें क्योंकि कुछ नुकसान नहीं होगा। तो पुनर्जागरण काल, कई बार यहीं से प्रश्न आता है कि पुनर्जागरण काल किसको कहा गया, या फिर भारतीय युग का एक और नाम क्या है, या फिर आएगा द्विवेदी युग का एक और नाम क्या है। जागरण सुधार काल किस काल को कहा गया है? छायावाद काल है। फिर छायावादोत्तर काल में आता है प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता। तो ये नई कविता का समय 1953 से आज तक चल रहा है। तो पढ़ते हैं आधुनिक काल को सबसे पहले। तो जिस हिंदी साहित्य में आधुनिकता का सूत्रपात अंग्रेजों की साम्राज्यवादी शासन प्रणाली के नवीन अनुभव से हुआ था, जिसमें बाहर तो बड़ी शांति दृष्टिपात होती थी, किंतु भीतर धन का अविरल प्रवाह विदेश की ओर अग्रसर रहता था। यद्यपि अंग्रेज हमारा आर्थिक शोषण करते रहे और अपने देश के सरकारी और साथ ही साथ व्यक्तिगत खजाने भी लगातार भरते रहे, तथापि भारतवर्ष में वैज्ञानिक बोध का प्रसार अंग्रेजों के संपर्क के फलस्वरूप ही हुआ। आधुनिक युग जीवन की यथार्थता के ग्रहण, इस विश्व के विभिन्न व्यापारों के बुद्धिपरक वैज्ञानिक दृष्टिकोण और साहित्य में सामान्य मानव की प्रतिष्ठा का युग रहा है, और यह आधुनिक चेतना में अंग्रेजों के संपर्क से उपलब्ध हुई है। आधुनिक हिंदी काव्य इसी आधुनिक बोध से ओतप्रोत आधुनिक चेतना से अनुप्राणित काव्य है। तो क्या पुस्तकें पढ़ने से तो मात्रा का और शब्दों का ज्ञान होगा, शब्द बोध बहुत जरूरी है लिखित उत्तर में पास होने के लिए। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल का प्रारंभ सन 1843 ईस्वी से माना है। अनेक विद्वानों की सम्मति में इसका प्रारंभ 19वीं सदी के मध्य से होता है। 7-8 वर्ष आगे पीछे माने जाने से तथ्य विवादास्पद नहीं है। अध्ययन की सुविधा के लिए आधुनिक काल का उपविभाजन इस प्रकार किया गया है। तो यह उपविभाजन पुनर्जागरण काल है, जो समय है 1857 से 1900 ईस्वी। जागरण सुधार काल है द्विवेदी युग 1900 से 1918 ईस्वी। छायावाद काल है 1918 से 1938 ईस्वी। और छायावादोत्तर है में है प्रगतिवाद प्रयोगवाद का समय है 1938 से 1953 तक, और नई कविता है 1953 से आज तक। तो पुनर्जागरण काल सबसे पहले पढ़ेंगे। तो इसमें है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग का नाम किसके नाम पर पड़ा? तो सभी लोग जानते होंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर भारतेंदु युग पड़ा। हिंदी कविता में आधुनिकता का स्वर सर्वप्रथम भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं में सुनने को मिला। हिंदी काव्यधारा में नव जीवन के संचरण के लिए उन्होंने ही कविता वर्धिनी सभा जैसी नवीन साहित्यिक संस्था की स्थापना की थी। तो यह प्रश्न कई बार आता है, कविता वर्धिनी सभा की स्थापना किसने किया था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने साहित्यिक स्थापना की थी, और उसके मुख्य पत्र के रूप में कवि वचन सुधा प्रकाशित की थी, और कवि वचन सुधा भी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने प्रकाशित किया। भारतेंदु जी की इस साहित्यिक संस्था की बैठकों की सूचना इसी पत्रिका में छपा करती थी। इसी पत्रिका में उसकी बैठकों में पठित रचनाएं प्रकाशित हुआ करती थी, और इसी पत्रिका में उन पर मिलने वाले पुरस्कारों की घोषणा भी होती थी। हिंदी के आधुनिक काल का कवि अपनी रुचि के विषय को लेकर अपनी रुचि की भाषा और अपनी रुचि के साहित्यिक संविधान में कुछ कहने को स्वच्छंद था। आधुनिक हिंदी काव्य आधुनिक कवियों के इसी स्वच्छंद और समर्थ व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति है। यह मनुष्य की सीमा है कि नवीनता के प्रति अत्यधिक आग्रहशील व्यक्ति भी परंपरा के प्रभाव से अपने को पूर्णतः मुक्त नहीं कर पाता। भारतेंदु को एक और हम देश का आर्थिक शोषण से विक्षुब्ध, स्वदेशानुराग की भावना से ओतप्रोत, मातृभाषा की प्रतिष्ठा वृद्धि के लिए कृत संकल्प, समाज के सुसंस्कार के हित सहज तत्पर, प्रकृति की दिव्य शोभा के प्रति स्नेह विह्वल देखते हैं, और दूसरी ओर वल्लभ संप्रदाय की दीक्षा ग्रहण करते हैं। राजाश्रित कवियों की भांति महारानी विक्टोरिया की प्रशंसा में तल्लीन है। रीतिकालीन कवियों के समान काव्य की श्रृंगार सज्जा में प्रवीण है। उनके समकालीन रीतिकालीन कवियों में भी इसी द्विधा व्यक्तित्व की अभिव्यंजना मिलती है। भारतेंदु स्वयं तो 1885 में दिवंगत हो गए थे, किंतु उनके समकालीन
प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, अंबिका दत्त व्यास, बालकृष्ण भट्ट, राधाचरण गोस्वामी, ठाकुर जगमोहन सिंह आदि का काव्याभास 19वीं शताब्दी के अंत तक चलता रहा। उत्तरार्ध के कवि श्रीधर पाठक में आधुनिक कविता के स्वच्छंदतावादी स्वर और अधिक मुखरित हुआ। तो कह रीतिकाल के तत्काल बाद आया था आधुनिक काल, और भारतेंदु काल में थोड़ी बहुत तो रीतिकाल की जो एक तरह से आभा या प्रभाव पड़ा हुआ था कवियों पर, तो थोड़ा बहुत तो था ही, एकदम से नहीं था आधुनिक युग में तो, लेकिन थोड़ा बहुत था ही। और ये लोग भी जो अब कई बार पूछा जाता है भारतेंदु मंडल के लेखक के नाम, तो इनको जरूर याद कर लें, कहीं लिख के रख लें। प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, अंबिका दत्त व्यास, बालकृष्ण भट्ट, राधाचरण गोस्वामी, ठाकुर जगमोहन सिंह और श्रीधर पाठक तो उत्तरार्ध के कवि हैं। ये तो कई बार पूछा है कि 4 ऑप्शन दे देगा, इसमें कोई और एक दे देगा कि इसमें से भारतेंदु के कौन नहीं है, तो अच्छे से याद रहेगा कि भारतेंदु के हैं, तो हमको कोई दुविधा नहीं होगी। तो अभी आधुनिक काल ही पढ़ते हैं, और आधुनिक काल के कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र को। जागरण सुधार काल द्विवेदी युग बाद में पढ़ेंगे, जब भारतेंदु को पढ़ लेंगे तब। भारतेंदु युग के प्रमुख कवि और लेखक नाटककार है भारतेंदु हरिश्चंद्र, तो इन्हीं को पढ़ते हैं। तो ये हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो कि भारतेंदु युग का नाम इन्हीं के नाम पर पड़ा। और ये भारतेंदु हरिश्चंद्र प्रथम निबंधकार, प्रथम गद्यकार, प्रथम कवि, प्रथम नाटककार, सब यही है आधुनिक काल के। तो भारतेंदु का जन्म 1850 में, मृत्यु 1885 में हुई, 35 वर्ष की अवस्था में। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी के युग निर्माता कहे जाते हैं। राष्ट्रभाषा के कवि पद पर हिंदी को आसीन कराने का श्रेय उन्हीं को है। भारतेंदु जी कुशल पत्रकार, कवि, नाटककार, निबंधकार, इतिहासकार और आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। उन्होंने अपने अल्प जीवन काल में हिंदी साहित्य के क्षेत्र में इतना कार्य किया कि उनका युग भारतेंदु युग के नाम से प्रसिद्ध हो गया। वास्तव में वे अपने नाम के अनुरूप ही हिंदी साहित्याकाश के इंदु थे। जीवनी परिचय क्या है? तो जीवनी परिचय है इनका। युगांतकारी बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म काशी नगर के एक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में सन 1850 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता बाबू गोपाल चंद्र अपने समय के ब्रज भाषा के अच्छे कवि माने जाते थे और गिरधर दास उपनाम से कविता लिखा करते। तो यहाँ से भी कई बार प्रश्न आया कि गिरधर दास उपनाम से कविता कौन लिखता था। इसी कारण पिता की साहित्यिक प्रतिभा का पूर्ण प्रभाव भारतेंदु जी पर भी पड़ा। भारतेंदु जी में शिशु काल से ही साहित्यिक प्रतिभा के बीज अंकुरित होते दिखाई दिए। उन्होंने केवल 5 वर्ष की आयु में ही एक दोहा रचकर अपने पिता से भविष्य में सुकवि होने का आशीर्वाद प्राप्त किया था। भारतेंदु जी को माता पिता का दुलार अधिक दिनों तक नहीं मिल पाया। वे उन्हें अल्पावस्था में ही अनाथ करके इस संसार से चल बसे। भारतेंदु कुशाग्र बुद्धि के थे। उन्होंने घर पर ही संस्कृत, अंग्रेजी, बंगला, गुजराती आदि भाषाओं का गहन अध्ययन प्राप्त किया और साहित्य की सेवा में संलग्न हो गए। 14 वर्ष की अवस्था में उनका विवाह रईस गुलाब राय की पुत्री मुन्नी देवी के साथ हुआ। उन्होंने अपने परिवार जनों के साथ पूरे देश का भ्रमण किया। उनके हृदय में देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। भारतेंदु जी को अपनी मातृभाषा से बड़ा प्रेम था। उन्होंने हिंदी भाषा के विकास और प्रसार के लिए अनेक संस्थाओं, सभाओं, पुस्तकालयों, विद्यालयों आदि की स्थापना की। उनको ऑनरेरी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया, परंतु कुछ दिनों के बाद उन्होंने इस पद से स्वतः त्याग पत्र दे दिया। वे स्वभाव से बड़े उदार और मिलनसार व्यक्ति थे। उन्होंने कभी लक्ष्मी धन से मोह नहीं किया और अपने समस्त धन को दोनों हाथों से लुटाया। ऐसी दशा में लक्ष्मी भी थोड़े ही दिनों तक इनका साथ देने के बाद साथ छोड़ गई। उनका शरीर क्षय रोग से पीड़ित हो गया। हिंदी साहित्य की इस महान प्रतिभा को काल रूपी सर्प ने केवल 35 वर्ष की अल्पायु में सन 1885 में डस लिया। अब देखते हैं इनका साहित्यिक अवदान क्या है। भारतेंदु जी ने अपनी विलक्षण बहुमुखी प्रतिभा का परिचय देते हुए हिंदी साहित्य के विकास में अमूल्य योगदान दिया है। उन्होंने केवल 18 वर्ष की आयु में कवि वचन सुधा नामक पत्रिका का संपादन एवं प्रकाशन प्रारंभ किया। इसके कुछ वर्षों के उपरांत उन्होंने हरिश्चंद्र मैगजीन का संपादन एवं प्रकाशन आरंभ किया। भारतेंदु विख्यात नाटककार, कवि, निबंधकार, इतिहासकार, उपन्यासकार एवं संपादक थे।
इन्होंने नाटक एवं कविता के क्षेत्र में विशेष ख्याति प्राप्त हुई। उन्होंने हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाने के लिए न केवल स्वयं साहित्य का सृजन किया अपितु अनेक लेखकों को भी इस दिशा में प्रेरित किया। उन्होंने अपने बहुमुखी साहित्य सृजन से हिंदी साहित्य का जो उपकार किया है वह अविस्मरणीय है। कृतियां क्या है? रचनाएं। भारतेंदु हरिश्चंद्र बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने हिंदी की विविध विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई। उनकी प्रमुख कृतियों का विवरण इस प्रकार है। तो काव्य कृतियां हैं, भक्ति तथा दिव्य प्रेम प्रधान काव्य है। भक्ति सर्वस्व, प्रेम माधुरी, भक्तमाल, प्रेम मलिका, प्रेम तरंग, दान लीला, कृष्ण चरित, प्रेमाश्रु वर्षण आदि। फिर है श्रृंगार प्रधान क्या है? सच्चाई श्रृंगार, प्रेम फुलवारी, प्रेम सरोवर आदि। देश प्रेम और राष्ट्र चेतना प्रधान काव्य क्या है? विजय वैजयंती, भारत वीरत्व, विजय वल्लरी, सुमनांजलि आदि। फिर है हास्य व्यंग प्रधान, बंदर सभा, बकरी विलाप आदि। नाटक क्या है? सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी आदि। और उपन्यास क्या है? पूर्ण प्रकाश और चंद्रप्रभा। संपादन कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र चंद्रिका आदि। तो संक्षिप्त में कुछ इनकी रचनाएं थी। संक्षिप्त में ही पढ़ रहे हैं मेन मुख्य कवियों को जो है। काव्यगत विशेषताएं क्या है? भारतेंदु भावुक कवि थे। उनका हृदय एक भक्त का हृदय था। वे स्वयं वैष्णव होते हुए वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी थे। उन्होंने युगल मूर्ति राधा कृष्ण की आराधना की। उनकी भक्ति में दास्य भाव की प्रधानता है। भारतेंदु की कविता में राष्ट्रीय भावना का स्वर विशेष रूप से मुखरित हुआ है। उन्होंने अंग्रेजों द्वारा अपने शोषण के विरुद्ध आवाज उठाई। उनका विश्वास था कि मातृभाषा को विकसित किए बिना देश की उन्नति संभव नहीं है। निज भाषा उन्नत यह है, सब उन्नत को मूल। भारतेंदु के काव्य में समाज सुधार की भावना के भी दर्शन होते हैं। उन्होंने सामाजिक कुरीतियों, भ्रष्टाचार और शोषण के विरुद्ध आवाज उठाई। यद्यपि भारतेंदु ने अपने काव्य में विभिन्न रसों का प्रयोग किया है, तथापि उनके काव्य में प्रधानता श्रृंगार, शांत और करुण रस को मिली है। श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों ही पक्षों का बड़ा हृदयगाही चित्रण भारतेंदु के काव्य में हुआ है। उनके काव्य में प्रकृति की छटा दर्शनीय हो गया है। उन्होंने आलम्बन, उद्दीपन और आंतरिक रूपों में प्रकृति का सुंदर चित्रण किया है। भारतेंदु खड़ी बोली गद्य के जनक माने जाते हैं, परंतु उन्होंने कविता ब्रजभाषा में ही की थी। तो भारतेंदु की जो कविता है, ध्यान रखिए, ब्रजभाषा में ही है। उन्होंने ब्रजभाषा का रूढ़िगत रूप ही अपनाया। लोकोक्तियों और मुहावरों का प्रयोग भी उन्होंने अनोखे ढंग से किया है। उनकी भाषा अत्यंत सरल, सरस, मधुर एवं प्रभावशाली बन पड़ी है। उसमें नवीनता एवं सजीवता का गुण भी विद्यमान है। भारतेंदु जी की शैली इनके भावों के अनुसरण करने में पूर्ण सफल है। उन्होंने मुख्य रूप से अपने काव्य में मुक्तक शैली का प्रयोग किया। तो भारतेंदु ने किस शैली का प्रयोग किया? मुख्य रूप से मुक्तक शैली का। इसके अतिरिक्त उनके काव्य में परिहासपूर्ण, व्यंग्यात्मक और अलंकारात्मक दो प्रकार की शैलियां विशेष रूप से। तो मुख्य रूप है मुक्तक, उसका से परिहासपूर्ण, व्यंग्यात्मक और अलंकारात्मक मुखरित हुई। लोकगीतों की शैली में भी भारतेंदु ने राष्ट्रीयता से परिपूर्ण काव्य की रचना की है। उनकी शैली सरल, सरस, भावपूर्ण एवं प्रभावपूर्ण बन पड़ी है। भारतेंदु ने अपनी रचनाओं में विविध छंदों का प्रयोग किया है। विशेष रूप से उन्होंने सवैया, कवित्त, दोहा, लावनी, चौपाई, छप्पे, सरसी, कुंडलिया आदि छंदों को अपनाया है। भारतेंदु के काव्य में अलंकारों का सहज प्रयोग हुआ है। उन्होंने अपने काव्य में अलंकारों का साधन के रूप में प्रयोग किया है, साध्य रूप में नहीं। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, अनुप्रास, यमक, प्रतीप, विभावना आदि अलंकारों का उनके काव्य में विशेष प्रयोग हुआ है। अलंकारों के प्रयोग में उन्होंने चमत्कार को नहीं वरन सरसता और स्वाभाविकता को प्रधानता दी है। इस प्रकार स्पष्ट है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी साहित्य के युग निर्माता हैं। उनका साहित्य उनके युग का दर्पण है। उन्होंने नव जागरण के दूत, युग प्रवर्तक, साहित्यकार, नवयुग के वैतालिक और भक्ति आंदोलन का अंतिम कवि माना जाता है। हिंदी को उन्नति के आधुनिक मार्ग पर लाकर खड़ा करने वाले यही थे। पंत जी के शब्दों में,
भारतेंदु कर गए भारती की वीणा का निर्माण, किया अमर स्पर्शों ने जिसका बहुविध स्वर संधान। तो हो सकता है कभी यह लाइन पूछे और पूछे किसका, तो पंत जी ने लिखा है इसको और यह भारतेंदु जी का है। तो इनके कुछ काव्य पंक्तियों को देखते हैं। तो यह है प्रेम माधुरी से लिया गया। प्रस्तुत अंश भारतेंदु द्वारा रचित प्रेम माधुरी से उद्घृत है। यहाँ कवि ने गोपी के माध्यम से प्रेम की महत्ता वियोग तथा गोपियों के का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम व्यक्त किया है। थोड़ा सा पढ़ते हैं। मार्ग प्रेम को समुझे हरिश्चंद्र यथारथ होत यथा है, लाभ कछु न पुकारन में बदनाम ही होन की सारी कथा है। जानत है जी मेरी भली विधि और उपाय सबे बिरथा है, बावर हैं ब्रज के सिंगरे मोहि नाहक पूछत कौन विथा है। रोकहीं जो तो अमंगल होय और प्रेम नसे जो कहे पिय जाइए, जो कहें जाहु न तो प्रभुता, जो कछु न कहे तो सने नसाइए। जो हरिश्चंद्र कहें तुमरे बिनु जीहे न, तो क्यों यह पतियाइए। तासो पयान समय तुमरे हमका कहें, आपे हमें समुझाइए। कैसे कह आज लो जो न मिले तो कहाँ, हम तो तुमरे सब भांति कहावें। मेरो उराहनो है कछु नाही, सबे फल आपने भाग को पावें। जो हरिश्चंद्र भई सो भई, अब प्राण चले चाहे तासो सुनावें। प्यार जू है जग की रीति विदा के समय, सब कंठ लगावें। फिर अगला है, एक और है। व्यापक ब्रह्मा सबे थल पूरन है, हमहु पहचानती हैं। पै बिना नंदलाल बिहाल सदा, हरिश्चंद्र न ज्ञान ही ठानती हैं। तुम उधो यह कहियो उन सो हम, और कछु नहीं जानती हैं। पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना, अखिया दुखिया नहीं मानती हैं। तो यह लाइन बहुत बार पूछा गया है, अब हो सकता हो न पूछे। पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना, अखिया दुखिया नहीं मानत हैं। बहुत प्रचलित है, बहुत प्रसिद्ध है। और एक और देखते हैं जो कि तो यह क्या यमुना छवि का है। तो प्रस्तुत पद भारतेंदु जी द्वारा रचित श्री चंद्रावली नाटिका से संकलित है। तो यह श्री चंद्रावली नाटिका से संकलित है। इनमें यमुना की शोभा का मनोहारी चित्रण किया गया है। और यह जो है यह प्रेम माधुरी से उद्घृत है। तो अब बहुत अंदर से प्रश्न आ रहा है, और यह है यमुना छवि से। यह लाइन भी बहुत बार पूछा है। यह तो अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। तरन तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए, बहुत बार पूछा है। फिर ये भी बहुत बार पूछा है। झुके कुल सो जल परसन हित मनहु सुहाए, किधो मुकुर में लखत उझक सब निज निज शोभा, कै प्रणवत जल जान परम पावन फल लोभा। तो ये अनुप्रास अलंकार का जो उदाहरण बहुत बार पूछा हुआ है। तरन तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए, जितना दिया एक बार देख लेते हैं, पूरा पढ़ेंगे नहीं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। और ये सभी लिया गया भारतेंदु ग्रंथावली से। दो ही दिया हुआ है, प्रेम माधुरी और यमुना छवि। तो प्रेम माधुरी क्या है, प्रेम माधुरी से उद्धृत है, और यह श्री चंद्रावली नाटिका से है। और ये अनुकरणीय में दिया हुआ है। रोग कहीं जाओ तो अमंगल होए, और प्रेम नशे जो कहे पिय जाइए। फिर अगला है, प्यारे जू है जग की रीति विदा के समय सब कंठ लगावें। पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना, किया दुखिया नहीं मानत है। तो थोड़ा प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। भारतेंदु किस काल के कवि हैं, तो यह आधुनिक काल के कवि हैं। किस युग को युग प्रवर्तक की संज्ञा प्रदान, किस कवि को युग प्रवर्तक की संज्ञा प्रदान की गई है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को। भारतेंदु का जन्म काल 1850, मृत्यु काल 1885। और भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य भाषा है ब्रज। भारतेंदु ने किस पत्रिका का संपादन नहीं किया, तो ब्राह्मण का संपादन नहीं किया है। सुमनांजलि नामक रचना किसके द्वारा रचित है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म स्थान क्या है, तो काशी है। भारतेंदु की भक्ति प्रधान रचना है प्रेम सरोवर। भक्ति प्रधान ही तो है। प्रेम फुलवारी तो
प्रेम माधुरी, प्रेम मलिका, प्रेम फूल, भक्ति पर, प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी, दान लीला है, प्रेम सरोवर नहीं है, दान लीला है। भारतेंदु के पिता का नाम गिरधर दास। भारतेंदु को किस कवि को नवयुग का वैतालिक कवि कहा जाता है? ये तो पढ़ना पड़ेगा पूरा भी। भारतेंदु के पिता किस उपनाम से कविता करते? तो गिरधर नाम उपनाम से लिखते थे। और इनका क्या नाम था? गोपाल चंद्र। इनका नाम था क्या? गोपाल चंद्र, यहाँ पे दिया हुआ है। और गिरधर दास उपनाम से कविता लिखते थे। फिर प्रश्न क्या है? भारतेंदु के पिता, भारतेंदु जी की 2 प्रमुख काव्य रचनाओं के नाम लिखिए। तो यहीं पर है प्रेम सरोवर, भारत वीरत्व, तो दान लीला है इसमें। और भारतेंदु जी की 2 काव्यगत विशेषताएं। तो काव्यगत विशेषताएं हम लोग इसमें थोड़ा सा बता देंगे। भारतेंदु के युग में राष्ट्रीय भावना का, भारतेंदु के युग में राष्ट्रीय भावना का स्वर विशेष रूप से मुखरित हुआ है। और इन्होंने मातृभाषा को विकसित किए बिना देश की उन्नति को संभव नहीं माना है। तो यह इनकी विशेषताएं और कुछ पंक्तियां थी। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।